हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब लक्ष्य। मैं नवीन प्रजापति आप सभी बहन भाइयों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं भाई। सभी को भाई प्यार भरी राधे राधे राम राम। कैसे हो भाई? सब ठीक ठाक हो? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई हमारा रेशो यानी अनुपात। ठीक है, हिंदी में अनुपात, इंग्लिश में रेशो, और इसके 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें भाई मैंने 50-50 रखा है। 5 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे लेवल के हैं और 5 क्वेश्चन वो हो जो आपका बेसिक क्लियर करेंगे। अगर किसी को बेसिक नहीं पता तो वो बेसिक से आपका लोगों का क्लियर हो जाएगा। फिर आप कितने भी बड़े क्वेश्चन हो उसमें निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना अपने यार दोस्तों के पास। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 9 और 12 का तृतीय समानुपातिक है भाई। ठीक है ना, 9 और 12 का क्या करना है? तृतीय समानुपातिक क्या करना है? निकालना है। सबसे पहला ही क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो भाई जब भी आपको तृतीय या फोर्थ नंबर का, ठीक है ना, समानुपातिक निकालना आ जाए तो कैसे करना है? जिसमें दो दिए होते हैं, ठीक है ना, तो क्या करना भाई? पहले उनको लिख लो। 9, ठीक है ना, कितना है? 9, 9 मल्टीप्लाई 12, ऐसा लिख लिया भाई। दो अनुपात हो गए और ये होता है समानुपात का चिन्ह। ठीक है ना, दो जो होते हैं उसमें ये चिन्ह क्या होते हैं भाई? समानुपात होते हैं। ठीक है, उसके बाद वही फिर अपना ये जो होता है यहाँ पे, ठीक है ना, 12 है जो, मान लो, ठीक है, तो इस 12 को ऐसे का ऐसे लिख लेंगे और यहाँ पे जो फोर्थ निकालना या थर्ड निकालना वो सेम होता है भाई। ठीक है, तो अब क्या करते हैं? ऐसा लिखने के बाद जो यहाँ पे होता है ना उसको ही लिख लेते हैं दोबारा यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों की तो मल्टीप्लाई जो अंदर वाले हैं और बाहर वालों की मल्टीप्लाई ऐसे होता है। ठीक है ना, तो 9x इक्वल टू क्या होगा भाई? 12 मल्टीप्लाई 12। ठीक है ना, 12 गुणा 12 ये होता है भाई। ठीक है, और 12 गुणा 12, तो अब मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या हो जाएगा भाई? 12 मल्टीप्लाई 12, ठीक है ना, 12 × 12 और बाई में 9। ठीक है ना, कितना का भाई? 9 होगा। 9 से इसको 3 से इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। 3 3 जा 9, ठीक है, 4, और ये भी किस पे चला जाएगा? 4 पे, और 4 चौक कितना हो जाएगा? 16। तो 16 हमारा क्या है? बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 16 बिल्कुल सही आंसर है भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आप सभी को पता चल गया होगा भाई। ठीक है ना, होप आप लोगों को समझ में आया होगा भाई। ऐसे कर लेना बस। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि अंदर वालों की गुणा अंदर वालों के साथ है, ठीक है ना, और बाहर वालों की गुणा बाहर वालों के साथ होती है, और इक्वल में लिख के इसको सोल्व कर देते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, सेकेंड क्वेश्चन आप इसकी स्क्रीन पे है। क्या इसका आंसर होगा? ए बी का अनुपात 3:4 है, बी सी का अनुपात 5:7 है, सी डी का अनुपात 8:9 है, तो ए डी का अनुपात क्या करना है भाई? ठीक है, तो भाई सीधी जब पहला ए और लास्ट वाला डी का पूछ लेना तो सीधा क्या करना है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो पहले इनके जो अनुपात है उनको लिख लो भाई। तो क्या है भाई? पहला अनुपात है 3:4, ठीक है, फिर क्या है भाई? 5:7, ठीक है, और फिर क्या है भाई? 8:9। ठीक है, अब कोई आर पार में कैंसिल आउट होता हो तो कर लो। जैसे ये हो रहा है 3 × 1 = 3, और 3 × 2 = 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। ठीक है, और अब क्या करना भाई? ये तो होता है ए का हमेशा, ठीक है ना, जो ये वाला होता है ये होता है ए का और ये होता है बी का। ठीक है, ए का और बी का। अब इनकी क्या करा लेंगे? हम मल्टीप्लाई करा लेंगे। इनकी मल्टीप्लाई करा लेंगे तो क्या आएगा भाई? देखो, तो 5 की और 2 की और 1 की मल्टीप्लाई कराते हैं तो 5 दूनी 10, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, रेसो। अब इसकी कराते हैं तो 7 या 21, और 1 की और कराते हैं तो 21 ही हो जाएगा, यानी 21। तो क्या आ गया भाई हमारे पास आंसर? हमारे पास जो आंसर आया है वो आ गया भाई 10:21। ठीक है ना, 10:21। 10:21 क्या आ गया? ये ए का आ गया रेसो और ये आ गया डी का। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 10 और 21। ठीक है ना, डी आंसर में क्या है? 10 और 21, तो डी इज द राइट आंसर। आप सभी को समझ में आया होगा भाई। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आप लोगों की स्क्रीन पे, और एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन का ये हमारा है। ठीक है, तो क्या भाई? देखो, एक हीरा है, ठीक है ना, का मूल्य उसके भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। एक व्यक्ति से गलती से हीरा 3 टुकड़ों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। 3:5:7 में टूट जाता है। इस वजह से उसे 42,600 रुपये की हानि हुई। तो हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था भाई? ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या भाई? जो हीरे का मूल्य है ना उसके भार के क्या है? वर्ग का अनुक्रमानु
क्या है भाई, अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या कह रहे थे, ये जो इसका जो अनुपात है ना, इनका जो टोटल है, पहले तो हम इनका अनुपात लिखते हैं। तो ठीक है, तो अनुपात कितना भाई, वो जो 3 टुकड़े बनाए उसने 3:5:7, ये है भाई। और टोटल कितना आ गया भाई, टोटल हो गया, टोटल वेट हो गया, यानी टोटल वेट कितना आ गया भाई 15, कितना हो गया 15। ठीक है, और उसके बाद ये बोला उसके बाहर के वर्ग के, ठीक है, तो इनका वर्ग करते हैं, तो इनका वर्ग करते हैं, तो भाई हम इनका वर्ग करके देखते हैं। ठीक है, तो इनका वर्ग जब हम करते हैं तो 3 का वर्ग कितना आ गया 9, ठीक है, 5 का कितना आ गया भाई 25, ठीक है, और 7 का कितना आ गया भाई 49, कितना आ गया भाई 49। ठीक है, और जब इसके टोटल वर्ग का भी करते हैं तो कितना आ गया भाई, हमारे पास हो गया 225, कितना आ गया 225। ठीक है ना, अब देख, अब क्या बोल रहा है भाई वो, कि इसका जो टोटल वेट है उसका भाई डिफरेंस देख लेते हैं, उसमें डिफरेंस ही दे रखा है ना, तो इनका इसका हम जोड़ करते हैं 9, 25 और अपना 49 का, तो इनका भाई टोटल आ गया भाई हमारे पास। ठीक है ना, 9 प्लस में 25, ठीक है ना, और भाई अपना 49, इसका आ गया भाई हमारे पर 83, कितना आ गया भाई 83। तो इससे इसका कितना डिफरेंस है भाई 225 का, और इससे डिफरेंस हो गया भाई हमारे पास, ये हम देखते हैं 142। तो रेशो में तो हो गया 142 का डिफरेंस, लेकिन वहाँ पे बोल रहा है वो 42,600, कितना बोल रहा है 42,600। ठीक है ना, तो यानी कहने का मतलब क्या है भाई, 142 की वैल्यू जो आ गई ना हमारे पास, 142 की वैल्यू आ गई, वो कितनी आएगी, वो आ गई 42,000, सॉरी भाई, ठीक है ना, 42,600 आ गई। ठीक है ना, एक की वैल्यू निकालनी है, एक रेशो की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर आप लोगों को एक रेशो की वैल्यू निकालनी आएगी ना, तो रेशो में कुछ नहीं भाई। ठीक है ना, इसमें मेन इंपॉर्टेंट है वो एक रेशो की वैल्यू है। ठीक है ना, 42,600 बटे में कितना आ गया 142, और क्या निकाला था भाई, टोटल बार निकालना था। टोटल बार कितना है भाई हमारा 225, तो 225, ठीक है ना, सॉरी भाई, कितना भाई 225। ठीक है ना, 225 है, तो मैं यहाँ से आपको अब कैंसिल आउट करते हैं, इसको पूरे पे काटोगे ना 142 को, तो ये कट जाएगा 300 पे भाई, कितने पे कट जाएगा 300 पे, और 300 की 225 की मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो कितना आ जाएगा भाई हमारा, हमारा आ जाएगा 67,500, ठीक है ना, 67,500 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी उसका कुल भार जो था ना, कुल मूल्य था वो कितना था भाई 67,500 था। ठीक है ना, 67,500, ठीक है ना, बिल्कुल सही आंसर है। 67,500 रुपये उसका बिल्कुल क्या था, प्रारंभिक मूल्य था, और टूटने के बाद वो कितना हो गया था भाई 42,600 का। ठीक है, तो आप लोगों को आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो दोबारा से देख लेना एक बार क्वेश्चन को। ठीक है, इसने ये बोला था ना कि भाई उसका क्या हो जाता है, इतने टुकड़ों में की वजह से उसका जो वास्तविक है हानि हो जाती है। ठीक है ना, हानि तो हानि हुई, तो कितने की हानि हुई, ठीक है ना, तो हमने देखा भाई इसका जो टुकड़ों में जब उसको बेचता है, तो वो बेचता है भाई, उसका जो मूल्य था ना वो क्या था, उसके बाहर के वर्ग अनुपाती था। ठीक है ना, तो वर्ग मैंने किया, तो यानी ये जो आया था ना, ये जो आया है इनका, सॉरी भाई, ये जो आया है, ठीक है ना, ये इनका क्या है, ये मूल्य आया है, क्या है, ये इनका मूल्य है। ठीक है ना, ये जब टुकड़ों में बिका तो इतने रुपए का बिका, अगर टोटल बिकता तो कितना बिकता भाई, इतना बिकता। ठीक है, तो हमने देखा भाई कि उसका जो टुकड़ों में बिका तो 83 रुपये का बिकता, और जब वो टोटल था भाई तो वो 225 का बिकता, तो कितने की भाई आनी होगी 142 की। लेकिन ये तो रेशो में 142 की आनी आएगी, तो रुपए में कितने की आनी होगी भाई, रुपए में होगी हमारी 42,600 की आनी होगी। ठीक है ना, 42,600 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई भाई, 42,600 की वैल्यू आ गई, 142 बटे में हो गया उसके, और गुणा में 225, आंसर आ गया 67,500। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी बिल्कुल सही आंसर है। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, टॉप लेवल का क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्या भाई 3 धनात्मक संख्याओं में से पहली दूसरी संख्या का अनुपात 8:9 है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है, तो पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल कितना है 2400 है, तो तदनुसार उन 3 संख्याओं का योग कितना होगा। तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, करोगे तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले तो आप लोगों को ये जो दो रेशे दे रखे, पहली और दूसरी, दूसरी और तीसरी, इनका एक रेशो बनाना पड़ेगा, तो बहुत इजी होता है भाई इनका बनाना। ठीक है ना, मैंने ट्रिक भी बताई थी, लेकिन दोबारा मैं करा देता हूँ। तो कैसे करते हैं भाई, पहले लिखते हैं दो रेशो, जो हमारा पहली और दूसरी का रेशो कितना भाई 8 रेशो कितना है 9, कितना भाई 8 रेशो 9। उसके बाद मैं देखता हूँ भाई दूसरी और तीसरी का, ये फर्स्ट का है भाई, ठीक है ना, फर्स्ट, ये हमारा सेकंड का, और यहाँ पे ये सेकंड का, और ये थर्ड का।
ठीक है ना। सेकंड का और थर्ड का कितना भाई 3 कितना है 4, ठीक है। तो हमें देखना यहाँ पे सेकंड सेकंड एक है, ठीक है ना, सेकंड सेकंड एक है, तो हमको सेकंड का एक बनाना है। यहाँ पे 9 है, तो मैं इस पूरे की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करा दूँ तो ये भी 9 हो जाएगा, ठीक है ना, और सब हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल, तो मैं अब यहाँ पे करता हूँ, तो ये तो ऐसे कैसा आएगा 8 भी ऐसे कैसा फर्स्ट 8:9, ये भी 9 होगा, और जब 3 3 9 हो गया तो 9 9 बराबर हो गया, तो एक 9 लेंगे, ठीक है ना। और थर्ड हो गया हमारा 4 ये 12, तो रेशो कितना आ गया भाई 12 आ गया, कितना आ गया भाई 12 आ गया, ठीक है। सॉरी भाई सॉरी, ठीक है, कितना आ गया भाई रेशो 12 आ गया, कितना आ गया 12, ठीक है। 12 आने के बाद ये हमारा क्या गया फर्स्ट का रेशो आया है 1, ये सेकंड का रेशो आ गया 2, और ये आ गया थर्ड का, ये आ गया रेशो, ठीक है, रेशो आ गया। अब वो क्या बोल रहा है, दोबारा से क्वेश्चन को देखते हैं कि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल कितना है 2400 है, ठीक है ना। पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल कितना है 24 है भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर जाते हैं, कई बार हम मतलब काफी बार बच्चे क्या करते हैं, इस ये जो पहली है और ये जो तीसरी है इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है ना, और करते हैं। लेकिन ये रेशो भाई, तो इनको संख्या बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x, ठीक है ना। और इसका गुणनफल जो है ना ये 12x, और ये किसकी इक्वल है भाई, ये हमारे किसकी इक्वल है, हमारे भाई अपना 2400 की इक्वल है, ठीक है ना। 2400 की क्या है इक्वल है, तो x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे भाई, तो x मैंने कॉमन निकाल लिया, और 8 और 12 वहाँ पे जाके हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो जब मैं इनकी मल्टीप्लाई कराता हूँ तो भाई, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारा भाई एक्स स्केयर, एक्स की एक्स से होगी तो एक्स स्केयर हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई एक्स स्केयर, ठीक है ना। और इस साइड ये जो मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएंगे डिवाइड में हो जाएंगे, यानी 2400 बटे में कितना हो जाएगा भाई 8 मल्टीप्लाई में 12, कितने आ गया भाई 8 मल्टीप्लाई 12, तो इसको काटते तो 8 चौक 32, कितना होगा 400, और भाई इस 400 को 12 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25, कितना आ गया भाई 25, यानी एक्स स्केयर की वैल्यू कितनी आएगी भाई, एक्स स्केयर की वैल्यू आ गई हमारी 25, कितनी आएगी 25, यानी 25 आ गई, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी भाई, एक्स की वैल्यू होगी 5, कितनी होगी एक्स की वैल्यू होगी 5, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू 5 होगी, तो बस भाई एक्स की वैल्यू निकलेगी, तो एक्स सभी संख्याओं का योग टोटल देख लो कितना है, और उसकी मल्टीप्लाई 5 से करा दो, बस हो गया, ठीक है ना क्वेश्चन। तो मैंने देखा भाई ये हमारी जो टोटल इनकी संख्याओं का योग पूछ रखा है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इनका योग देखो कितना भाई, तो 12 और 8 20 और 29 हो गया, कितना होगा 29 की, और एक रेशो की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 5, तो 5 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 5 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो भाई कितना आंसर आ जाएगा हमारा, इसका आ जाएगा 145, कितना आ गया भाई 145, ठीक है ना, सॉरी कितना आ गया भाई 145 145 बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो होगा ठीक वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो आप लोगों को होप समझ में आया होगा भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, 145 बिल्कुल सही आंसर है। इसमें ये एक्स स्क्वायर की बात ध्यान रखने योग्य है भाई, और तो बाकी इजी है, ठीक है ना। और ऐसे रेशो बनाया करो, ठीक है ना, और कोई ट्रिक ना, ऐसे रेशो बनाना सीख गया ना भाई आप लोग, ऐसे मैंने बनाया है जैसे, ठीक है ना, तो बहुत आप लोगों को और क्वेश्चन भी आएंगे मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों को रेशो ऐसे बनानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के के अनुपात ये है भाई, और कुल राशि कितनी है 240, 25 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है। एक बार समझाऊंगा भाई, जिंदगी भर भूलो नहीं गए, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को पता नहीं कितनी बार पूछा जाता है, ठीक है ना, लेकिन आपको अब समझा दूंगा ना तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो देखो भाई दोबारा से देखो, पहले भाई देखते हम कि 1 रुपये और 50 पैसे और हमारे 25 पैसे, यही अनुपात दे रखा है ना भाई 25 पैसे, ठीक है ना, यही रेशो दे रखा है। इनके जो सिक्कों का अनुपात है वो कितना दे रखा है भाई 5 6 8, कितना दे रखा है 5 6 और 8। तो हम इनको रुपये में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखो भाई, अगर 1 रुपये के अपने पास 5 सिक्के हों तो कितने रुपए हो गए भाई, हमारे पास 5 रुपये हो गए, 1 रुपये के 5 सिक्के हुए तो 5 हो गए ना भाई। और 50 पैसे के, ठीक है ना, 6 सिक्के हो तो देखो दो मतलब 2 सिक्कों में क्या बन जाता है 1 रुपया बन जाता है। 50 पैसे यानी 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं ना, तो 2 यानी 50 के 2 सिक्के होंगे तो 1 रुपया बन जाएगा। तो 6 में कितने बनेंगे 3 रुपये बन गए भाई, कितने रुपये बन गए 3 रुपये बन गए, ठीक है। उसी प्रकार 25 पैसे के 8 है, तो भाई 25 पैसे के जब हमारे पास 4 सिक्के होते हैं तो 1 रुपया बनता है, तो 8 में कितने बन जाएंगे 2 बन जाएंगे, कितने बन गए 2, यानी टोटल इनका जो टोटल आ गया वो कितना आ गया 10, ठीक है ना, टोटल आ गया 10
रुपया हो गया हमारे पास, ठीक है ना। रेशो में 10 रुपये हो गए, लेकिन कुल राशि में बोला 240 हो गई। कितने हो गए भाई? 240 हो गए। तो इसका कितना गुणा होगा भाई ये, यानी इसका होगा 24 गुणा। कितना गुणा होगा ये? 24 गुणा, ठीक है ना। इस 10 का कितना होगा, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, इसके बाय में गया। तो मैं दोबारा 1 मिनट, आप लोग कहीं ये समझ ना पाओ तो, यानी हमारे पास टोटल कितना था भाई? 10 आ गया, यानी 240 की वैल्यू कितनी आ गई? बटे में 10 आ गया, ठीक है ना। एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ गई भाई? 24 आ गई। कितनी आ गई? 24। किसकी निकालनी है भाई? वो बोल रहा है 25 पैसे की सिक्कों की संख्या बतानी है। तो 24 रेशो में कितने हुए? 8। तो 8 की मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसके साथ 8 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा भाई हमारा? हमारा आ जाएगा 192। कितना आ जाएगा भाई? 192, ठीक है ना। 192। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कितना आ जाएगा भाई? डी इज द राइट आंसर। 192 बिल्कुल सही आंसर है भाई। आप लोगों को समझ में आया भाई, ठीक है ना। अब यहाँ से आप लोग जब 1 रुपए की ये 24 वैल्यू निकाल लेते हो ना, जब एक की, तो कोसे के भी सिक्के निकाल सकते हो। तो आप 24 गुणा में 6 कर दिया तो 50 के आ जाएंगे, और 24 गुणा में 5 कर दिया तो 120 किसके आ जाएंगे भाई? 1 रुपए के सिक्के आ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस ऐसे निकाल सकते हो। बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोगों को रेशो का बहुत सा मैटर क्या हो जाएगा भाई, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखो, दो संख्या है भाई जिनका अनुपात क्या दे रखा है भाई? 5:7 दे रखा है, ठीक है ना। दोनों संख्याओं में से 15 घटा दिया जाता है तो अनुपात क्या हो जाता है? 2:3 हो जाता है। दो संख्याओं का योग होगा भाई, ठीक है ना। तो देखो, पहले मैं वैसे मैं लिखता हूँ भाई। मान लेते हुए जो संख्या थी वो क्या थी? आप इसने बता भी रखा है। एक तो थी भाई 5, ठीक है। क्या थी भाई? 5 थी भाई, और एक क्या थी भाई? 7। क्या थी भाई? 7, ठीक है ना। 5 और 7 थी, आप लोगों को पता चल गया भाई, इसमें दे रखा, ठीक है ना। घटाने के बाद कितनी होगी भाई? 2, और कितनी होगी? 3। कितनी होगी? 2 और 3। उनमें से 15 घटाने के बाद ये 2 और 3 होगी। तो मैं 5 में से जब 2 रेशो में घटाता हूँ तो देखो भाई, रेशो में जब मैं इसको माइनस करता हूँ तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है भाई? यहाँ पे आ रहा है भाई हमारे पास 3 का। कितना डिफरेंस आ रहा है भाई? 3 का डिफरेंस आ रहा है। कितना आ रहा है भाई? 3 का। और यहाँ पे घटा रहा हूँ तो कितने का आ रहा है भाई? 4 का। तो ये डिफरेंस बराबर नहीं, तो ये डिफरेंस बराबर करना पड़ेगा। जो साइड वाला डिफरेंस वो कैसे बराबर होता है? बीच वाली डिफरेंस से। इसके बीच में कितना अंतर है भाई? 1 का। और इसके बीच में कितना भाई? 2 का, ठीक है ना। तो इस 2 की मल्टीप्लाई तो इस पूरे के साथ, इस पूरे के साथ, और इस 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, ऊपर वालों के साथ करने से ये जो साइड वाला डिफरेंस है ना, ये बराबर हो जाता है। तो मैं 1 की जब 5 और 1 के साथ कराता हूँ तो 5 और 1 ही आएगा, ठीक है। 5 और 7 ही आएगा। और जब इस 2 की, ठीक है ना, इस पूरे के साथ, ये पूरा है, इसके साथ कराता हूँ तो 2 की 2 से कराएंगे तो कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 4 रेशो, और 2 की 3 से कराएंगे तो कितना जगह? 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो, अब डिफरेंस सेम पाएगा। इसमें भी 1 का है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी क्या है भाई? 1 का है, ठीक है ना। तो 1 का, यानी 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 1 की वैल्यू आगे इसने दे रखी है ना 15। कितनी दे दी? 15, ठीक है ना। 1 की वैल्यू हमें 15 पता चल गई। किसकी बतानी? दोनों संख्याओं का योग। दोनों संख्या का योग यानी रेशो में कितना है? 5 और 7 12, ठीक है ना। कितना भाई? 12। कितना है? 12। और 1 की वैल्यू कितनी है? 12 का वैल्यू, 1 की वैल्यू कितनी है? 15। तो निकाल देते हैं, 12 गुणा में 15 यानी 180 इज द राइट आंसर। कितना होगा भाई? 180 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 1 की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए भाई। वैल्यू में 1 रेशो की वैल्यू निकालनी आएगी तो आप कुछ भी कर सकते हो भाई फिर, ठीक है। आई बात समझ में? तो दोनों संख्याओं का हमने देखा योग कितना भाई? 5 और 7 12 हो गया, और 1 की वैल्यू हमें पता थी 15, तो 12 गुणा में 15 हो गया, यानी 180 इज द राइट आंसर भाई, ठीक है। आप सभी को समझ में आया भाई? ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये अगर आप लोगों को करना आ गया तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो भाई, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया? नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताना भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, 1050 रुपए की राशि ABC में इस प्रकार आवंटन की जाती है, ठीक है ना, बांटी जाती है। A और B का अंश 2:3 है, B और C का अंश कितना? 6:5 है। तो A का अंश है भाई, ठीक है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया भाई, ये तो वही रेशो वाला सिस्टम हो गया, ठीक है ना। तो मैं लिख लेता हूँ A रेशो B, B रेशो C, ठीक है ना। यही ना भाई। तो हमारा क्या है? 2:3 और भाई 6:5। 6 क्या है? 5 है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे बी क्या है भाई? तो बी हमें क्या बनाना? सेम बनाना। तो ये 6 है भाई। अगर 6 तो मैं इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊँ तो 6 हो जाएगा। ये 2 के साथ मल्टीप्लाई कराता हूँ, 2 या 6 हो जाएगा। तो इस पूरे की हम 2 के साथ क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है ना। तो इस पूरे की हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो A
रेसो बी रेसो सी आ जाएगा। तो 2 की 2 से कराते हैं तो कितना आ गया भाई 4 आ गया। 2 की 3 से कराया तो 6 हो गया। यहाँ भी 6 हो गया, यहाँ भी 6 हो गया। ये ऐसे का ऐसा हो जाएगा, 5 का 5 आ गया रेसो, ठीक है ना। तो कितना आ गया भाई 6 रेसो 5 आ गया। 6 और 5 कितना आ गया 15 आ गई हमारी वैल्यू। टोटल कितने हो गए भाई 15, ठीक है ना। 15 रुपये हो गए। लेकिन वो क्या क्या कह रहा है भाई 1000 कितना है 50 है, ठीक है ना। तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, एक की वैल्यू निकालते हैं तो भाई कितना आ जाएगा, एक इजकल टू क्या होगा भाई 1050 बटे में कितना आ गया 15, ठीक है। 15 सत्ती 105, 7 हो गया, यानी कितनी वैल्यू होगी 70, ठीक है ना। एक की वैल्यू कितनी आएगी 70। अब किसी की भी वैल्यू निकालो। एक आंसर पूछ रखा है उसने, एक का रेशियो क्या है भाई, एक का रेशियो है 4, कितना भाई एक का रेशियो कितना है 4, ठीक है ना। तो 70 गुणा में 4 होगा भाई 7 चौक 28, यानी कितना होगा 280। 280 इज द राइट आंसर। तो जो ए का भाग था वो कितना है भाई 280। ऑप्शन नंबर क्या है भाई डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है भाई डी, 280 बिल्कुल सही आंसर है भाई। और आप एक की वैल्यू निकालने के बाद इनमें से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते थे, कितने रुपए थे किसके पास, ठीक है ना। 70 की 7 से करा देते, 6 7 42 यानी 420 रुपए, और 7 पंजे 35 यानी साढ़े भाई आपके 350 रुपए सी की हो जाती है। तो आप लोग किसी की भी निकाल सकते हो। तो मैन क्या भाई इसमें एक रेशियो की वैल्यू निकालना, ठीक है ना। एक रेशियो की वैल्यू अगर आपने निकालनी ना तो आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका अर्थमेटिक का भाई, ठीक है। तो ध्यान से करो थोड़ा। अगला क्वेश्चन है भाई, ये देखना, ये क्वेश्चन अच्छा है। 490 रुपए को एबीसी में इस प्रकार आवंटन किया जाता है, यानी विभाजित किया जाता है। ए का शेयर बी के शेयर से, ठीक है ना, ए का शेयर बी के शेयर से आधा है और सी के शेयर से क्या है 3 गुना है। तो सी का शेयर कितना है भाई। ऐसे क्वेश्चनों में भाई आप लोग पजल हो जाते हो किसको क्या माने। तो पहले आप लोग लिख लो, ए मान लिया भाई, ये मान लिया, बी मान लिया और ये मान लिया सी। जब तीसरे पे बात आए ना तो इसको एक मान लेना चाहिए भाई, ठीक है ना। तो तीसरे पे बात आई तो ए मान लेना चाहिए। यानी मैं मानता हूँ ए का शेयर से बोल रहा है ना, ये ए का शेयर, कि भाई मैं मान लेता हूँ सी को भाई 1 है इसका रेशो, कितना है 1 रेशो, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ए का शेयर बी के शेयर से तो क्या होना चाहिए आधा होना चाहिए, और सी के शेयर से कितना होना चाहिए 3 गुना होना चाहिए। यानी इसका ए का, यानी ये जो ए का शेयर है ना वो इससे क्या होना चाहिए 3 गुना होना चाहिए। तो इसका तो 3 गुना हो गया भाई। और बी के शेयर का क्या होना चाहिए आधा, तो इसका आधा, तो यानी इसका मैं डबल करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 6। तो अब देखो ये जो ए का शेयर है ना सी के शेयर से तो 3 गुना है भाई, और बी के शेयर से क्या है आधा है, तो हो गया भाई, ठीक है ना। रेशो ऐसे आप लोगों को सोल्व करना है भाई, ठीक है ना। तो टोटल हम देखते हैं कितना आ गया भाई 10 हो गया, कितना आ गया 10, और 10 की वैल्यू कितनी दे दी 490। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई भाई 49, कितनी आ गई 49। और किसका शेयर पूछ रखा है सी का शेयर पूछ रखा है। तो सी का रेशियो कितना 1, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 49 ही आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 49 रुपए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। तो सी का शेयर कितना है उसमें 49 रुपए है भाई, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एक रेशियो की वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है ऐसे क्वेश्चनों में भाई, ठीक है। तो ये जो था ये थोड़ा पढ़ के आप लोगों को करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया है। आप लोग ऐसे थोड़ा दिमाग लगा के आप लोग कर सकते हो भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स और वाई हर एक क्वेश्चन में पूछा जाता है भाई ये, ठीक है। एक्स और वाई मासिक आय अनुपात 3:5 है। खर्च कितना भाई 1:2 है। यदि प्रत्येक में से 5,000 रुपये प्रति माह बचत करता है तो एक्स की मासिक आय कितनी है भाई, ठीक है। तो बहुत ईजी है भाई, देखो एक्स और वाई है भाई, ठीक है ना। ये एक्स हो गया भाई मान लिया, और ये हो गया वाई हमारे पास, ठीक है। इसकी जो आय है, आय का अनुपात कितना भाई 3:5 कितना है 5। यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को पहले समझाया ना वही लगेगा, देखना आप कैसे। और इनकी जो खर्च है वो खर्च का अनुपात कितना भाई, खर्च का अनुपात एक बार देख लेते हैं, 1:2 है। कितना भाई 1:2। तो मैं यहाँ से देखता हूँ तो इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए भाई, क्योंकि प्रत्येक जो हर एक है वो क्या बचा रहा है भाई 5,000 रुपये बचा रहा है। तो इनका जो रेस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे तो ये बचा रहा है भाई 2 और यहाँ पे बचा रहा है 3। तो भाई रेसो फिर क्या करना पड़ेगा सेम करना पड़ेगा। और रेसो जब साइड वाला सेम करना हो तो बीच वाले जो रेसो होता है, यानी इसका कितना है 1 और इसका कितना है 2। तो इस 2 की 2 का डिफरेंस है, इस 2 की इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई और इस 1 की इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई हमारा ये जो साइड वाला रेशो नहीं ये वाला रेशो ये हमारा क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो मैं करता हूँ 1 की जब 3 से करेंगे तो एक्स वाई का नया रेशो क्या बनेगा भाई, एक्स वाई का नया रेशो बनेगा। जब ये करेंगे तो ये 3 रेशो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। और जब 2 की इस पूरे के साथ करते हैं इस पूरे के साथ, ठीक है ना, तो कितना आएगा 2 एकम तो 2 हो जाएगा और 2 दूनी कितना आ जाएगा 4। अब देखते हैं इनका रेशो सेम है, हाँ भाई सेम है। देखो
यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो 1 की वैल्यू कितनी दे दी भाई उसने, यानी उनकी जो बचत अब सेम होगी ना, तो 1 की वैल्यू दे दी 1500 रुपये। कितनी दे दी भाई, 1 की वैल्यू आ गई भाई हमारे पास 1500 रुपये। और उसने पूछी है भाई एक्स की मासिक आय कितनी है, तो मासिक आय यानी आय का रेशो ये था भाई, तो 3 हो गई, ठीक है ना। तो 3 किसके साथ मल्टीप्लाई करा देते, 15 3 कितना आ गया भाई 45 हो गया, यानी 4500 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। 4500 बिल्कुल सही आंसर है। 4500 रुपये उसकी क्या थी भाई, मासिक आय थी, ठीक है ना। सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट 5000 है भाई, ठीक है ना। 5 ये 15, तो 15 आ गया भाई, ठीक है ना। 15 और 1000, ठीक है ना, 15 है भाई ये, ठीक है ना, ठीक है। 5000 है भाई ये, ठीक है ना। ये कितना है भाई, ये हमारा 5000 है, ये हमारा कितना भाई 5000 है, ठीक है ना। तो ये 5000 हो गया। एक की वैल्यू कितनी है 5000, तो 5 की कितने की 15000, ठीक है ना। 3 की कितने की 15000। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। डी बिल्कुल सही आंसर है। हमने ये 1500 ले लिया था, ये 5000 था, इसमें प्रत्येक की जो बचत थी वो कितनी थी भाई 5000। तो आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आया। और आज का लास्ट क्वेश्चन और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अच्छे वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं कैसे करते हैं इसकी ट्रिक। अभी सीधी ट्रिक बता रहा हूँ। पहले ये देखो क्या दिया हुआ इसमें, इसमें जो बचत दे रखी है ना वो अलग अलग दे रखी है दोनों की, उसमें तो सेम थी बचत, इसमें क्या है बचत अलग अलग दे रखी है, तो हम वैसे ही करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को आय दी हुई है पी और क्यू की, फिर उसके बाद बचत दी गई, मतलब उनका खर्च दिया गया है, फिर उनकी बचत दे रखी है अलग अलग, और पी की आय उसने पूछ रखी है भाई, ठीक है। तो कैसे करना भाई, सबसे पहले उनकी आय लिखनी है आप लोगों को, ठीक है ना। पी और क्यू की क्या लिखनी है भाई, आय लिखनी है। तो देखो मैं आप लोगों को थोड़ा कराता हूँ, ध्यान से करना। 4:7 है, ठीक है ना। कितनी है भाई उनकी 4:4 कितनी है भाई 7 है, ठीक है ना। 4 कितनी है भाई 7 है, उसकी क्या है हमारे पास है, उनकी आय है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है भाई, उसकी जो व्यय है 3:7 है, कितना भाई 3:7 है, कितना भाई 3:7 है। आप लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ लिया हुआ, 3 अनुपात कितना हो गया 7 हो गया भाई, ठीक है। और उनकी जो बचत है वो कितनी है भाई, ये पी की वैल्यू है भाई, और ये किसकी है क्या होगी, अलग अलग लिख दिए मैंने, ठीक है। उसके बाद उनकी जो बचत है अलग अलग है भाई, एक की 10,000 है, एक की 7,000 है, यानी पी की तो कितनी है भाई 10,000 है, तो 10 और 1000, ठीक है। और इसकी कितनी है भाई 7,000 है, कितनी है 7,000 है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, अब इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आर पार क्या करानी है, मल्टीप्लाई करानी, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो कितना हो गया 7 चौक 28 हो गया, कितना होगा भाई 28 28। इसकी मल्टीप्लाई इससे 7 या 21, तो कितना होगा भाई 21 हो गया, ठीक है। अब फिर क्या कराना, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो कितना हो जाएगा भाई 7,000 हो गया ना, 17,000 हो गया सॉरी, ठीक है ना। कितना हो गया 17,000। और क्या करना भाई, इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है ना, इसकी मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई इससे, तो 7 या 21, ठीक है ना, ये हो गया 21,000। अब इनका क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है ना। इनका क्या निकालेंगे डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस कितना होगा भाई 7 हो गया, कितना हो गया 7, ठीक है। और इसका डिफरेंस कितना हो गया 49,000 हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया 49,000। तो 7 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 7 की वैल्यू आ गई 49,000, ठीक है ना। तो 7 की वैल्यू कितनी आ गई 49,000, ठीक है ना। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 7,000, 1 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1 की वैल्यू अपनी होगी 7,000, कितनी होगी भाई 7,000, ठीक है ना। तो भाई उसने पूछा क्या है भाई किसकी, हम दोबारा क्वेश्चन को देखते हैं। पी की आय पूछी है, तो पी की आय, ठीक है ना, पी की आय कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हम देखते हैं, ये पुराना होता है इसी पे 4 है भाई, ठीक है ना। तो रेशो में कितनी है 4, तो 1 की वैल्यू हमारे पास निकला है ये 7, तो 4 की इसी 7 मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 7 चौक 28, यानी 2800 बिल्कुल 28,000 बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है भाई इसका, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आया होगा आशा करता हूँ, ऑप्शन नंबर ए यानी 28,000 बिल्कुल सही आंसर है। करना क्या है भाई, दोबारा समझ लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले उनकी क्या लिखनी है भाई, ये है उनकी आय, क्या भाई उनकी आय, ये व्यय, ठीक है ना, यानी जो खर्च है भाई, ठीक है ना। और ये है उनकी बचत, ठीक है, ये क्या है उनकी बचत। तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करानी है 28 आ गया, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करानी 21 आ गया। अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करानी 7,000 आ गया, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करानी 21,000 आ गया। इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस इक्वल होते हैं, तो रख के इसको सोल्व कर सकते हो। ये आपके 10 क्वेश्चन थे भाई, आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, थोड़ा बेसिक था, 5 क्वेश्चन तो इसके बेसिक क्वेश्चन थे, और 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो आप 50-50 था, तो आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना, ठीक है, अपने
यार दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी मज़ेदार वीडियो लेने के लिए। ठीक है, थैंक यू भाई।